नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। कौन? अभिषेक पांडे बोल रहा हूँ सर, जौनपुर से। बताइए। सर मैं बीटीसी 2015 बैच का हूँ और टेट हमने 2018 में पास किया। मैं 69,000 वैकेंसी में था सर। ठीक है। उसमें मेरा एक नंबर से रुक गया था कट, और गुणांक मेरा 67.95 था। एक हम्म नंबर बढ़ने के बाद भी अभी कोई सुनवाई हो नहीं रही सर। हम्म हम्म। और उसीलिए मन थोड़ा परेशान था, तो हमने सोचा आपसे एक बार बात करें। आपकी वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ। तो वीडियो आप देखते रहते हैं तो हर चीज़ बताते हैं कि कोर्ट कचहरी करके कोई भी ऑर्डर कोई लेकर के आ जाए, कोई फर्क जी जी सर। विशेष नहीं पड़ने वाला। जी सर। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है। सर। हमसे तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, हम सबके ऑडियो डालते हैं। 2004, 2007, 2008, 2011 भर्ती, 72,000 अच्छा सर। वाली, उसके बाद 69,000, 68,000, 52,460, जी सर। 15,000, 16, जो भी भर्ती आई, जी जो सर। भी कॉल करता है, हर व्यक्ति बताता है कि हमारा ये मैटर है, इस कोर्ट में चल रहा है, हमारा ये ऑर्डर आया है, आज तक ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ, हाई कोर्ट से आया, सुप्रीम कोर्ट से आया, सब बताते हैं। लेकिन किसी को कोर्ट से ऑर्डर लेके आने के बावजूद कोई लाभ नहीं। नहीं मिला सर से। तो हम वही लोगों को समझाते हैं भाई कि पहले समझिए कि आखिर सिस्टम क्या है। जी सर। अब जैसे मान लीजिए जी। आप जो है कोई चीज जो है दिमाग में बैठा करके कि हमें इस डिजाइन का इस तरह का शर्ट खरीदना है, और आपने दिमाग में बैठा लिया कि ऐसा यही जो मेरे दिमाग में यही शर्ट हम खरीदेंगे, और आप जाकर के मार्केट में ढूंढना शुरू कीजिए, जी सर। कितने चांसेस हैं मिलने के उस तरह के शर्ट जो आप दिमाग में सोच कर चले हैं। सर मैं नहीं मिल भी सकता है, नहीं भी सर। अच्छा, और आप ये दिमाग में सोच के चलिए कि जो मार्केट में शर्ट मिलेगा उनमें से कोई एक बढ़िया सा शर्ट लेना है, अब तो क्या चांसेस है? तुरंत तुरंत मिल जाएगा सर। तो दोनों में फर्क क्या है? जब हम कोई चीज सोचते हैं, हमारे सोचने मात्र से वो चीजें नहीं हो जाएंगी। जी सर। हमें देखना होगा कि विकल्प क्या क्या हैं, जी। उन विकल्पों में से बेहतर विकल्प चुन लेना होगा। अच्छा सर। और यही सच्चाई है, पूरे लाइफ में हर व्यक्ति को यही करना पड़ता है। जी। किसी को भी कोई भी चीज उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। न पड़ोसी आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, न रिश्तेदार जी। नातेदार अपने आपके हिसाब से मिलेंगे। जी। कोई भी चीज या कोई भी इंसान या कोई भी किसी भी तरह का माहौल आपके हिसाब से नहीं होगा। जो माहौल होगा, जो चीज जैसे होगा, जो इंसान जैसा होगा, उनमें से आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसको बेहतर समझ रहे हैं, उनमें से आपको चुनना होता है और अपनी चीजों को आगे बढ़ाना होता जी है सर। ना? जी सर। और तो यही चीजें जो है हर जगह लागू होती हैं। चाहे अब भी चुनाव हो जाए, तो चुनाव में भी क्या आप चाहेंगे कि ऐसा नेता हो, ऐसा नेता हो? क्या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नेता कोई मिलेगा? नहीं। नहीं, नहीं मिलता सर, 4 लोग सही। खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं चुनाव लड़ने, उनमें से आपको बेहतर का विकल्प चुनना होता है। चुनना पड़ता है, सही अब वो बात भले 10 मर्डर किया हो, लेकिन है। अगर जी। बाकी अन्य भी उसी टाइप के हैं और लेकिन उससे ज़्यादा खराब हैं, जी सर। बाकी 20-20 मर्डर करके आए हैं, ये 10 ही मर्डर किया, तो आप कहेंगे अरे वो सब तो 20-20 तो किए ही, चलो 10 ही किया है, चलो इसी को कम से कम चुन लेते हैं। हाँ तो सर। मर्डर किया है, जान रहे हैं, सब कुछ गलत है जान रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपका सामने और कोई विकल्प ही नहीं ना है। आप जिन जैसा चाहते हो वैसा कुछ नहीं, जो है विकल्प उनमें से ही बेहतर का चुनाव करना है। तो बिल्कुल जी। ऐसे ही जी। हर चीज होता है। तो भर्तियां आती हैं, भर्तियों का उद्देश्य जो होता है वो जी। नौकरी देना नहीं है। हम जब कहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा खराब लगता है, पहले समझना पड़ता है कि जी। जैसे हम अपना घर चलाते हैं, ऐसे ही कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी जिसको मिलेगा 5 साल के लिए सत्ता, वो भी जैसे अपना हर व्यक्ति घर चला रहा है वैसे ही सरकार चलाएगा। जी। कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा होगा तो वो अधिक से अधिक पैसा कमाने का सोच रहा होगा, और जब जी। पैसा आ रहा होगा तो उस पैसे को खर्च करके कुछ ना कुछ करने का सोच रहा होगा। जी सर। तो वो जो करने का सोच रहा होगा उस प्लानिंग को हमें समझना होगा। तो जो भर्तियां आती हैं वो इसलिए आती हैं कि कहीं पर स्कूल खोलना है बच्चों के लिए, कहीं पर अस्पताल खोलना है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षा देना है, तो स्कूल के लिए टीचर की जरूरत होगी, अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर्स नर्स की जरूरत होगी, जी या सर। फिर अगर सुरक्षा देना है तो पुलिस या आर्मी वगैरह के लोगों की जरूरत होगी, भर्ती करेंगे। तो भर्ती इन कामों के लिए करना पड़ता है। हाँ सर। कोई भी विभाग आप खोज कर एक विभाग हमें दिखा दीजिएगा, सिर्फ एक विभाग जी। कि वो खोला गया है नौकरी देने के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर कहीं रोजगार विभाग भी खोला जाएगा ना, जी। तो वो रोजगार विभाग में अगर किसी को नौकरी पर रखा जा रहा है
तो उस व्यक्ति को नौकरी देने के लिए वो विभाग नहीं खोला गया है। जी अन्य विभागों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, तो वहां के लोगों के लिए चुनाव करने के लिए वो विभाग बनाया गया है कि ये विभाग वो काम करेगा और उस काम को करने के लिए वहां पर लोग रखे जाएंगे, न कि जी नौकरी देने के लिए वो विभाग खोला जा रहा है। तो सही बस बात यहीं पर गलती करते हैं लोग। तो ऐसे ही भर्तियां आती हैं, इसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए भर्ती निकाल दी, अभी भरना है, अभी नहीं भरना है, कम भरना है, ज्यादा भरना है, मानक कड़े करने हैं या छूट देना है, वो सब वो तय करते रहते हैं अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, जैसे हम लोग तय करते हैं। जी। जैसे एक भर्ती आई आंगनवाड़ी की, करीब 58,000 के आसपास फॉर्म भरवाए गए, सब कुछ, अभी तक उसका अता पता नहीं है, कई साल हाँ हो हाँ, गए। बीच में आया था सर। हाँ पता नहीं ना, फॉर्म भरवा लिए सब कुछ, लेकिन अभी बजट नहीं होगा, या अभी हो सकता है जो काम करना चाह रहे होंगे वो अभी जरूरत नहीं है उतना, तो वो ठंडे जी बस्ते में है। हाँ सर। अब वो भर्ती करें न करें, देर से करें जल्दी करें, सब उनके हाथ में है। तो बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही होता है। तो लोग जो है इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, कहीं थोड़ा सा भी उनको दिक्कत लगता है फटाक से पहुंच जाएंगे कोर्ट। अब कोर्ट जाने से पहले इतना भी नहीं सोचते हैं कि कोर्ट मेनली बनाया किस लिए गया है। कोर्ट बनाया गया है, सरकार ने ही बनाया है। बनाया है कि जो हमारी जनता है जी उनकी जो सर। समस्याएं हैं, कहीं विवाद हो गया है, कोई समस्या आ गई है, तो कोर्ट उनकी समस्या को, जो हम लोग सरकार ने नियम बनाए हैं, उन नियमों के आधार पर सुलझाएगी समस्या को और रास्ता निकालेगी उस समस्या को जी कैसे हल किया जाए। अब चूंकि जी कोर्ट है, तो कोर्ट बन गया, तो लोगों को लगा कि भैया जब कोर्ट है तो हम सरकार के खिलाफ भी जाएं, तो ठीक है, वहां वो भी होता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सरकार के खिलाफ हम चले जाएंगे, लेकिन वहां जो बैठा व्यक्ति है जी। वो मैटर तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो कभी भी अपने मालिक के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सही बात है सर। 99% यही सत्य है। जी रेयर केस में कोई खुन्नस खाया रहता है। हाँ तो हाँ, वो रेयर केस में सर एक आध दो लोगों की बात है। तो अमिताभ ठाकुर जैसे मूर्ख लोग जो होते हैं, जी जी। तो वो जो है जिस जो है थाली में खाते हैं उसी में छेद करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको उठा करके फेंक दिया जाता है। जी देखा होगा आपने अमिताभ ठाकुर को कैसे 4 पुलिस वाले उठा करके, हाँ हाँ सर, देखे थे सर। और वो 4 पुलिस वाले उनसे जूनियर रहे सब। हाँ वो जो है कितने बड़े पद पर, और 4 कांस्टेबल उनका हाथ पर पकड़ करके टांग करके उनको घर फेंक करके आ गए। और वही कांस्टेबल कल तक उनकी जो है सामने सलामी ठोक रहे थे। हाँ हाँ, तो इस सिस्टम को समझना होगा कि वो सलामी तब ठोक रहे थे जब तक वो उस पद पर बने रहे। तो वो उस पद पर कैसे बने रहे, क्योंकि उस सरकार ने उनको वहां पर रखा था। अब जैसे ही वो सरकार के अगेंस्ट हुए, सरकार के पास फुल पावर है, वो अपने पावर का प्रयोग करके उस पद से उनको हटा दिए। और जब जैसे वो पद से हटे, तो जी वो जो 4 जो उनको टांग करके लेकर गए, कल तक सलामी ठोकते रहे, फिर अब आज सलामी ठोकने की जगह उनको ले जाकर फेंका है। जी। तो पद पर जब तक रहे, तो उनको जो भी करना था, जो भी लड़ना था, बदलना था, उस पद के वजह से उनको पावर मिली थी, और वो उसी पर घमंड कर बैठे और वही पद खो बैठे। खो बैठे, सही बात है। तो एक बात हमेशा कि नदी में रखे मगर से बैर नहीं। नहीं करना चाहिए। भाई ये सब सुनने वालों को हो सकता है खराब लगे कि हम इस तरह जी से जी। बोल रहे हैं, बताइए, कोई कहने को कुछ भी कह देगा, अरे ये तो सरकार वाली बात करें, लेकिन फैक्ट ये है, सत्य है। अब हाँ इसको, सही बात, सत्य यही है सर। इन बातों को जो जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगा, वो जी। उतना बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। शुरू में हम भी लखनऊ गए धरना वरना करने, जब जा रहे थे पहली बार, तो अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी ने साफ मना किया हाँ कि होता इन सबसे कुछ नहीं, इन सबसे कुछ नहीं मिलेगा, मत जाओ। उन्होंने जो जो बताया, 2-4 बार धरने में गए हम भी, सब वो सब जो उन्होंने बताया पहले वो नहीं समझ में आया हमें, लेकिन वहां जा करके आंखों हाँ से देख करके धीरे धीरे सब समझ में आ गया। 2-4 बार जाने के बाद हम भी जो है जयराम जी की करके बैठ गए चुपचाप, भैया बुल्लो का कभी धरना वरना कोई बुलाए, कितना भी धरना बुला ले, हम नहीं जाएंगे, कभी गए नहीं। तो अब सही तक किए के सर। जीवन काल में सिर्फ 2017 ये वर्ष वो है जिसमें हम किसी धरने में गए। न अच्छा 2017 के पहले कभी गए थे, न 2017 के कभी बाद किसी धरने में गए। तो अच्छा अच्छा। समझना होगा कि हम जिस सिस्टम में हैं वो सिस्टम चल कैसे रहा है, और उस सिस्टम से हम अपना भला कैसे कर सकते हैं। तो सही कुल बात। मिलाकर के भर्तियां आती हैं, जी गवर्नमेंट निकालती है, चाहे वो 12,460 निकाले, चाहे 68,500 निकाले, चाहे 69,000, उसमें वो कितने पद भरेंगे वो ही तय करते हैं।
और फिर जी आगे बढ़ जाते हैं, जो पद खाली रह जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही, चाहे योगी जी की सरकार है, चाहे मायावती जी की रही, चाहे मुलायम जी की रही, सब में जो पद जिस वक्त भर लिएगा उसके बाद जो खाली रहेगा वो आज तक खाली है। हाँ सर, ये तो है। क्योंकि एक भर्ती निकाल देने के बाद उस वक्त उनको जो काम करना होता है उसमें कुछ लोगों को लिए 50,000 भर्ती निकाले, 40,000 का भर्ती हो गई, 30,000 हो गई, काम शुरू हो गया, बस उसको वहीं छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं है, पुरानी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी वर्तमान में चीजों को जो है सुधार करना है, बदलना है सिस्टम को, उस पर प्रयास हो रहा है, इसलिए नई भर्ती भी नहीं आ रही है और हाँ नया सर। आयोग गठन वगैरह जो है उसी का वो हिस्सा है, वो सब अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो जो 1 नंबर वाला मैटर है जी सर। उसमें 1 नंबर आप लोग का रिजल्ट संशोधन हुआ है, उसमें जो प्रश्न पर आपत्ति थी तो वो हाँ 1 नंबर दिया गया है। जी सर। तो अब 1 नंबर देने की वजह से तो रिजल्ट में तो फेरबदल हो गया। हाँ सर। अब जो आवेदन लिए गए थे, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 69,000 भर्ती के लिए आवेदन करवाया गया मेरिट बनाने के लिए। जी। तो उस मेरिट वाले विज्ञापन में तो आप लोग आवेदन किए नहीं, नहीं, उसमें नहीं किए थे सर। तो आपके बिना आवेदन ले करके मेरिट बना करके भर्ती कर दी गई। हाँ सर। अब आप लोगों को जो है कोर्ट के माध्यम से 1 नंबर का जो है लाभ मिला है। जी। तो अब जो है अगर उस 1 नंबर को देख करके चलेंगे वो मेरिट बनाने, तो पूरा का पूरा जो है जो भर्ती हो चुका है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। हाँ सर। हो सकता है कि कोई व्यक्ति नौकरी पा गया हो हाँ। और उससे वो जो है नीचे से 10वें नंबर पर था और अभी 1 नंबर की वजह से 5,000 लोग जो है लाभ पा रहे हों और वो 5,000 उससे ऊपर आ रहे हों, हाँ सर। तो पूरा ही लिस्ट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये तो है। तो हम लगातार बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे सारी चीजें डिस्टर्ब हो। 2017 में ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में दिया कि जो अंदर वो अंदर, जो बाहर उसके लिए रास्ता बनाइए। तो आप देखेंगे कि जो अंदर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोर्ट कहीं नहीं कहता है। जी। रेयर केस में बहुत बुरे कंडीशन में ही कहेगा भैया किसी को बाहर करो, नहीं तो कोर्ट क्या कहता है, भैया जो अंदर है उनको रहने दो। अब आप एक हाँ, जो काम अंदर करो, आगे आगे है। हाँ जो बाहर है इनको देखो कैसे क्या हो सकता है, इनका करो। तो जो लाभ पा चुका है, जो अंदर हो गया, वो बाहर तो कभी नहीं होने वाला है। हाँ, जी। जो बाहर हैं उनके लिए तो वो हम लगातार बताते रहते हैं कि चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे 68,000 भर्ती हो, चाहे 22,460 हो, चाहे कोई भी भर्ती रही हो पुरानी, जी। तो उन सभी भर्तियों के जो विवाद हैं तो सबका उद्देश्य एक ही है, नौकरी पाना। जितने भी लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, नौकरी पाना। हाँ सर। और किसी भी माध्यम से उनको जिस दिन नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो क्या फिर कोई पूछने जाएगा भैया 1 नंबर वाला क्या हुआ, 12,460 वाले में क्या हुआ, कोई पूछने जाएगा किसी चीज को, कोई नहीं नहीं, पूछने कोई नहीं। जाएगा। जब जब सबको नियुक्ति हो जाएगी सर तो कोई पूछना ही नहीं जाएगा। हाँ, तो बस उसी की तैयारी चल रही है, लगातार हम बताते रहते हैं ना कि जो हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी जी वो सर। जैसे ही शुरू होगा, हम्म। वर्षवार नियुक्ति 2011 से 2018 तक प्रथम चरण में होगा और आप भी उसमें हो जाएंगे। हाँ सर, 18 में ही सर हमने टेट पास किया था। तो 11 से 18 में आप आ रहे हैं, प्रथम चरण में आप हो जाएंगे, उसके बाद अच्छा। फिर 1 नंबर वालों को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप पूछने भी नहीं जाएंगे। जी सर। और गवर्नमेंट ये काम करेगी भी नहीं, नहीं तो अगर गवर्नमेंट एक एक भर्ती का विवाद जो कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं अगर उसको करने लगे, तो कभी 12,460 का कोई ऑर्डर आ रहा है, तो कभी जो है 1 नंबर वाला कोई विवाद है, तो कहीं आरक्षण वाला कोई विवाद है, तो कभी जो है किसी और भर्ती का कोई विवाद है, तो विवाद को ही हल करते रहेगी हमेशा। हाँ सर। तो गवर्नमेंट काम करती है कि जो भर्ती करना होता है एक बार कर ली, फिर कोई विवाद है उसको छोड़ देती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जितने भी जी। पुराने विवाद हैं, चाहे 69,000, 68,000, 12,460 या जो भी है, उन सबको एक साथ खत्म करके पुराने सारे फाइलें जो है बंद करने की तैयारी में है। और वो है अच्छा केंद्र सरकार के हर कक्षा में शिक्षक योजना। अच्छा सर। तो उसके तहत जो है वर्षवार लेंगे ताकि पीछे के जो भी लोग छूट गए हैं, रह गए हैं, अच्छा तो सर। इनकी संख्या ज्यादा है नहीं, इनको एक साथ लेकर के सारे मैटर खत्म करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है जो 30:1 का अनुपात हर कक्षा में लागू होना है और सेक्शन बनना है हर कक्षा का, जी। तो उसके तहत लाखों पद हैं। वर्तमान में ही करीब 6 से 8 लाख पद खाली हैं और सेक्शन बनेगा तो अच्छा और ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा, इसकी शुरुआत कब तक हो सकती है सर? देखिए हर कक्षा में शिक्षक योजना जो है वो केंद्र की है,
वो अच्छा आनी है अभी, उसकी अच्छा घोषणा अच्छा अभी हुई नहीं है। अच्छा सर। तो ये कार्यक्रम जो है शुरू होना था, केंद्र सरकार ने 2-3 महीने पहले राज्यों को निर्देश भी दिया था कि सारे पद भरिए। उसमें अच्छा वो सर। आगे बढ़ रहे थे, तभी जो है ये जो बीएड वाला मैटर है वो गजट रद्द हो गया। तो हाँ सर। जिसके कारण जो है समस्या बनी हुई, तो वो गजट तैयार किया जा रहा है नया। अच्छा हाँ, नवंबर में वो गजट नया आ जाएगा। अच्छा सर। तो ये जैसे नवंबर में नया गजट आ जाएगा, तो उम्मीद कीजिए कि उसी के बाद जो है, चाहे जब भी घोषणा हो जाएगी, जितने दिन भी लगे, और फिर अच्छा सर। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए सर, तो ठीक है यार, इतना दिन से हम लोग इंतजार किए हैं। और आप देखिएगा, 1 नंबर वाला हुआ या ये जो 12,460 का भी कल ऑर्डर आया है, जो भी लोग जो कह रहे हैं, देखिएगा किसी को भी नियुक्ति हाँ नहीं मिलने वाली है ऐसे। जो भी होगा, अब हम जो बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत वर्षवार, हाँ हाँ, उसी सही में बात। होना है। उससे सारा सब मैटर सब क्लोज हो जाएगा सर। पुराने सारे हम्म मैटर खत्म करने का एक ही रास्ता है, और हम्म, वही करने जा रहे हैं। अच्छा। तो बस धैर्य रखिए, जैसे इतना इंतजार किए हैं, थोड़ा समय और। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया अच्छी अच्छी बातें तो सर। पढ़ाई, लेकिन ठीक। पढ़ाई करते रहिएगा, सुपर अच्छा टेट का सर। सिलेबस लेकर के तैयारी करते जी। रहिए। हाँ सर, क्योंकि तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में इंटरव्यू होने जा रहा है, इंटरव्यू डेमो। हाँ सर। वही सिस्टम सभी भर्ती में लागू होने होगा। अच्छा सर। जैसे केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजीटी में हो रहे हैं ना, जी हाँ सर, हो रहे हैं। तो वैसे ही सेम सभी भर्ती, चाहे किसी राज्य की भर्ती हो, चाहे कोई भी शिक्षा विभाग की सभी भर्ती में, अच्छा हर शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो लागू करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। अच्छा अच्छा अभी राज्यों ने अपने यहाँ लागू नहीं किया, इसको अभी कंपलसरी नियम में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन ये आगे चल के अच्छा होने वाला है। अच्छा सर। तो अगर आपको कोई आने वाली भर्ती में भी शामिल होना है, तो सुपर टेट देना है, तो भी पढ़ाई चाहिए। जी और वर्षवार नियुक्ति होती है, और अगर इसमें इंटरव्यू डेमो लग जाते हैं, तो भी पढ़ाई चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सर। पढ़ाई जारी रखिए, बाकी जानकारी लेते रहिए कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, पढ़ाई जारी ठीक। रखिएगा, हमेशा फायदे में अच्छा, रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, ठीक। वेलकम। थैंक यू।